अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को औरतों के वुजू के कुछ मसाइल बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो स्किप मत करिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमाज हर मुसलमान मर्द औरत पर दिन में 5 बार फ़र्ज़ है। शरीयत में इसकी बड़ी अहमियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दीन का सुतून बताया है। नमाज अपने परवरदिगार से मिलने और उससे बात करने का बेहतरीन जरिया है, इसलिए ज़रूरी है कि सबसे बड़े आका व मौला के दरबार में हाजिर हों तो खुलूस और तवज्जह के साथ अपने जिस्म के कुछ खास हिस्सों को पाक और साफ करें और जहाँ तक मुमकिन हो पूरी पाकी के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हों। शरीयत में इस पाकी को वुज़ू कहा जाता है और चूंकि वुज़ू के बगैर नमाज नहीं होती, इसलिए वुज़ू को पूरे ध्यान से करें। कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज का इरादा करो तो पहले हाथ को धुलो, फिर अपने सरों का मसह करो और टखनों तक पैरों को धुलो। हदीस में वुज़ू की बड़ी फजीलत बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हमारे उम्मती बुलाए जाएंगे। उस वक्त उनके आज़ा यानी जिस्म के जिन हिस्सों को वुज़ू में धुला जाता है वो चमक रहे होंगे। इसलिए तुम में से जो चाहता है कि उसके आज़ा ज्यादा रोशन हो तो उसको चाहिए वुज़ू किया करे। आटा या मिट्टी लगे हिस्से को धोने का हुक्म क्या है, चलिए जानते हैं। जिस्म के जिन हिस्सों को धोना वुज़ू में ज़रूरी बताया गया है, उनमें किसी हिस्से पर मिट्टी या कोई और चीज़ लगकर सूख जाए तो उस पर पानी बहाने से तरी अंदर पहुंच जाए तो वुज़ू हो जाएगा। अगर तरी अंदर नहीं पहुंच रही तो आपका वुज़ू नहीं होगा और उससे नमाज भी सही नहीं होगी। अब जानेंगे वुज़ू में मेहंदी लगे हिस्से को धोने का क्या हुक्म है। मेहंदी का इस्तेमाल औरतों के लिए सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की जीनत के लिए इसकी तरगीब देते थे। मेहंदी से जिल्द का रंग बदलता है, वो पानी को खाल तक पहुंचने में रुकावट नहीं बनती, इसलिए मेहंदी लगी हो फिर भी आपका वुज़ू हो जाएगा। अब हम जानेंगे वुज़ू में अंगूठी और बाली को हरकत किस तरीके से देना है। अंगूठी भी जीनत का सबब है और इसका इस्तेमाल औरतों के लिए दुरुस्त है, लेकिन अंगूठी अगर उंगली पर तंग हो तो वुज़ू करते वक्त उसको हरकत देना यानी कि जरा हिला डुला लेना जरूरी है। आप अंगूठी को रोटेट भी कर सकते हैं ताकि पानी अंदर पहुंच जाए। इसके बगैर वुज़ू दुरुस्त नहीं होगा। अगर आप रोटेट नहीं करेंगे तो पानी आपके उंगलियों तक नहीं पहुंचेगा और उंगली गीला नहीं होगा, इसलिए अंगूठी को रोटेट भी कर लीजिए। अगर अंगूठी ढीली हो तब भी उसको रोटेट जरूर करिएगा ताकि पानी पहुंचने का यकीन हो जाए। यही हुक्म नाक में पहने जाने वाली बालियों का भी है। अगर तंग है तो हरकत देना जरूरी है और ढीली है तो जरूरी नहीं, लेकिन बेहतर है कर लें। बढ़े हुए नाखून के नीचे पानी पहुंचाना, अब इसके बारे में जानेंगे। आजकल नाखून बढ़ाने का बड़ा फैशन है। कुछ औरतें उसको बड़े एहतियात से पालती हैं और बढ़ाती हैं, ये फितरत के खिलाफ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 10 चीजें फितरत में से है, उनमें से एक नाखून काटना भी है, इसलिए नाखून बढ़ाना दुरुस्त नहीं। लेकिन अगर किसी ने बढ़ा रखे हैं तो वुज़ू में उसको तर करना और उसके नीचे पानी पहुंचाना जरूरी है। अब हम जानेंगे दुपट्टे पर मसा कैसे करें। वुज़ू के फराइज में एक सर का मसा करना भी जरूरी है। इसका मतलब बालों तक पानी की तरी पहुंचाना। दुपट्टे पर मसा करने से पानी बालों तक नहीं पहुंचता, इसलिए इस पर मसा करने से आपका वुज़ू नहीं होगा। नेल पेंट लगाने के बाद वुज़ू हो जाएगा, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। नेल पेंट लगाने के बाद वुज़ू का पानी नाखून तक नहीं पहुंचता और जब पानी वुज़ू में धोने वाले हिस्सों तक नहीं पहुंचता तो ना ही आपका वुज़ू होगा और ना ही गुस्ल। लिपस्टिक लगाने के बाद वुज़ू करना कैसा है। इस्लाम में वो जीनत जो गैर मर्दों के लिए की जाए जायज नहीं है, लेकिन अगर शौहर के लिए लगाई जाए तो बात अलग है। इसी तरह लिपस्टिक लगाना भी है। लिपस्टिक 2 तरह के होते हैं। पहला वो जिनके लगाने से
होठों पर पतली सी परत जम जाती है। जाहिर है इसकी परत की वजह से वुजू का पानी होठों तक नहीं पहुंचता, इसलिए वुजू नहीं होगा। और दूसरा वो इस किस्म की लिपस्टिक होती है कि जो केमिकल टाइप की होती है और तेल की तरह होठों पर लगाई जाती है। इसकी कोई परत नहीं होती, सिर्फ इसकी चमक होती है। इसके लगाने के बाद वुजू करने से आपका वुजू हो जाएगा। क्या दूध पिलाने से वुजू टूट जाता है? तो इसका जवाब है, कुछ औरतें समझती हैं कि वुजू करने के बाद अगर बच्चे को दूध पिलाया जाए तो वुजू टूट जाएगा, लेकिन शरीयत के हिसाब से ये ख्याल गलत है। आपका वुजू नहीं टूटेगा। तो ये कुछ मसाइल मैं आप लोगों को बताई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो को और लोग पास भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इन सारी चीजों को जान जाए। आपके जितने भी जानने पहचानने वाले दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार हैं, सबको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।